नमस्कार दोस्तों, ये तो आपको पता है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इस बार सरकार ग्रीन चार धाम यात्रा का अभियान भी शुरू कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले ही मिल चुकी है कि चार धाम यात्रा में किस धाम के कपाट किस दिन खोले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आज एक और गुड न्यूज़ आ गई है। चार धाम यात्रा का इंतजार करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस आज से शुरू हो रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस आज से शुरू कर दिए गए हैं। इस बार आधार प्रमाणित पंजीकरण किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय आधार कार्ड की डिटेल देना जरूरी कर दिया गया है। यात्रा के लिए इस बार 60% रजिस्ट्रेशंस ही ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% रजिस्ट्रेशंस ऑफलाइन किए जाएंगे। इस व्यवस्था से बिना पंजीकरण आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा के शुरुआती 15 दिन तक पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तीर्थ यात्री registration@touristcare.uk.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यात्रा से 40 दिन पहले शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। यात्रा से पूर्व आधार प्रमाणित पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन में सही मोबाइल नंबर ही देना होगा। धामों पर दर्शन टोकन अवश्य प्राप्त करें। अपने साथ पर्याप्त वूलन कपड़े, अम्ब्रेला, रेनकोट आदि जरूर रखें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान सटीक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करिए। अगर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या है तो वो आपको एक्यूरेट बताना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यात्रा पे जाने के जस्ट पहले आपकी हेल्थ कैसी है ये आपको पता चल सके। यदि आप कोई दवा लेते हैं तो अपनी दवा सफिशिएंट अमाउंट में अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि यात्रा के दौरान अचानक अगर आपको किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय आप जहां हैं उस सेम प्लेस पे आपको वो दवा अवेलेबल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए प्रस्थान करें, जिससे जलवायु अनुकूल हो सके। दोस्तों, जब आप चार धाम यात्रा पर निकलते हैं तो आपको मौसम में सडन चेंज देखने को मिलता है। आप जिस भी स्थान से चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं उन दोनों स्थान की जलवायु में बहुत अंतर होता है। ऐसे में आपको बहुत जल्दबाजी में चार धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम रुककर थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उस बदलते टेम्परेचर में खुद को ढाल सके। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो अपनी यात्रा कुछ समय के लिए रोक दीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी टिकट heliyatra.irctc.co.in से बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए टिकट अगर आप ऑनलाइन बुक करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में हो सकता है जब आप टिकट के लिए जाएं तो उस समय आपको टिकट अवेलेबल ना हो। हेलीकॉप्टर टिकट प्रदान करने का दावा करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से बचिए। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लोग झांसों में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं। आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना है। जो आधिकारिक वेबसाइट है आपको वहां से ही बुकिंग करानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ठगे जा चुके हैं। धामों पर दर्शन कराने का दावा करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से भी आपको बचना है। आपको गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो ये क्लेम करेंगे कि आप हमसे पैकेज खरीदिए और हम आपको चारों धामों के दर्शन कराएंगे। आपको इन वेबसाइट्स पर पेमेंट करने के पहले भी 100 बार सोचना है और अधिकृत वेबसाइट पर ही पैसे देने हैं। यात्रा मार्गों पर गंदगी ना फैलाकर उन्हें स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें। कृपया वाहनों की गति नियंत्रित रखें और वाहनों को उचित स्थलों पर ही पार्क करें। चार धाम यात्रा के समय आपको जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था दिख जाएगी, तो आपसे ये उम्मीद भी लगाई जाएगी जहां पर पार्किंग की सुविधा है वहां पर ही अपने वाहनों को पार्क करें, ताकि आने जाने वाले लोगों को समस्या ना हो। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम व सुरक्षित यात्रा के लिए इस बार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार लाने जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिलेगा। आपातकालीन सेवा के लिए 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर व बोट एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल संचालित किया जाएगा, जो तीर्थ यात्रियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।
इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा में सहायता मिल सके। दोस्तों, चार धाम यात्रा के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग काफ़ी एजेड होते हैं, इसके अलावा जो लोग नॉर्मल एज के हैं, उनके साथ भी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मौसम में सडन बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ लोग अपने बॉडी में आ रहे चेंजेस को समझ नहीं पाते। अगर उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब भी लगती है तो भी वो अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिम्टम्स ऐसे ही हैं और वो इसे इग्नोर करते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य आगे चलकर और ज़्यादा खराब हो जाता है और सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में अगर आपके शरीर में आपको थोड़े बहुत भी चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, तो आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। आपको वहाँ रुककर आराम करना चाहिए। आसपास के जो स्वास्थ्य सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। अपना बीपी, शुगर, ये सब टाइम टू टाइम आपको चेक कराते रहना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत भी समस्या अगर आपके शरीर में है तो वो आपको तुरंत पता लग सके। विधानसभा क्षेत्र विकास नगर चारधाम यात्रा मार्ग के नक्शे पर अपनी जगह बना चुका है। इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों की चेकिंग के लिए क्षेत्र में 2 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। तीर्थ यात्रियों के वाहनों की चेकिंग कटा पत्थर व हरबर्टपुर बस अड्डे पर होगी। आरटीओ कार्यालय स्तर से इसकी तैयारी की गई है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। यदि सब कुछ सही रहा तो इस बार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस भी हरबर्टपुर बस अड्डे पर हो सकता है। पिछले यात्रा सीजन में कटा पत्थर चेक पोस्ट पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बार क्षेत्र में 2 स्थानों पर चेक पोस्ट बनने से स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले चारधाम यात्रा मार्ग के नक्शे पर हरिद्वार व ऋषिकेश ही था, लेकिन पिछले यात्रा सीजन में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र भी अपना स्थान बना चुका है। पिछले बार की परेशानियों को देखते हुए इस बार यात्रा सीजन में पहले से ही पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। दरअसल पिछले चारधाम यात्रा सीजन में मसूरी कैंपडी रोड पर तीर्थयात्रियों के टेम्पो ट्रेवलर आदि वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में क्षमता से अधिक वाहन यात्रा की शुरुआत में ही जाने के कारण व्यवस्था चरमरा गई थी। उस दौरान मात्र कटा पत्थर में ही चेक पोस्ट बनाकर यात्रियों के वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस बीच तीर्थयात्रियों को लंबे जाम की समस्या से जूझना पड़ा था। तीर्थयात्रियों ने कटा पत्थर चेक पोस्ट व उसके आसपास पेयजल व अन्य सुविधाएं न होने पर भी हंगामा कर दिया था। इसे देखते हुए तीर्थयात्रियों को हरबर्टपुर बस अड्डे पर स्टॉपेज सेंटर बनाकर वाहनों को वहां रुकवाया गया था। साथ ही तीर्थयात्रियों के रहने व खाने तक की व्यवस्था भी कराई गई थी। आरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी ने बताया है कि कटा पत्थर में राजमार्ग संकरा है, अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। हरबर्टपुर बस अड्डे पर चेक पोस्ट बनने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका है कि आज से चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप फटाफट अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।